हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स। दोस्तों, हम रीऑर्डर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। रीऑर्डर हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं रीऑर्डरिंग होता क्या है। रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, वाक्यों का सही क्रम। रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस, हमको क्या करना है, वाक्य बनाने का जो नियम होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका। फॉर्मूला, जो वाक्य बनाने का फॉर्मूला दोस्तों होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो होगी मेन वर्ब, उसकी यहाँ पर मेन वर्ब की यहाँ पर V1 V2 V3 V4 या V5। ये कौन सी फॉर्म हो सकती है। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़कर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में s es जोड़कर इस स्ट्रक्चर। उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का। उसके बाद वाक्य पर डिपेंड करता है, यदि वाक्य आपका इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव यदि नहीं है तो फुल स्टॉप। ये वाक्य पर डिपेंड करता है। हमको क्या है, रीऑर्डर में क्या दिया जाएगा, आपको जो वाक्य दिया जाएगा उसका उल्टा सीधा क्रम होगा। कभी हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देगा, सब्जेक्ट को बीच में लिख देगा, फिर मेन वर्ब कभी आगे लिख देगा, कभी अदर वर्ड आगे लिख देगा। उल्टा सीधा इसका पूरा फंडामेंटल होगा, उल्टा सीधा क्रम होगा। कभी वाक्य ऑब्जेक्ट से स्टार्ट कर देगा, कभी हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लिखेगा, कभी मेन वर्ब को लास्ट में लिखेगा। उल्टा सीधा क्रम होगा। हमको क्या करना है, इस क्रम में लिखना है। इस क्रम में यदि हम लिख देते हैं तो हमारा रीऑर्डर ऑफ द सेंटेंस हो जाता है। जैसे हमको क्या करना है, सबसे पहले वाक्य को देखेंगे उसके अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब उस जो वाक्य आपको दिया जाएगा उल्टा सीधा क्रम में, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को छांटकर या ढूंढकर लिखना होता है। उसके बाद वाक्य के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यदि उसमें दी है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, नहीं दी तो कोई बात नहीं। मेन वर्ब की जो अवस्था दी है मेन वर्ब की वह अवस्था लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। बाकी यदि इंटरोगेटिव है क्वेश्चन मार्क, अगर इंटरोगेटिव नहीं है तो फुल स्टॉप। जैसे कोई वाक्य एक देख लेते हैं। जैसे हमको ये वाक्य मान लो पहला वाक्य दिया है, इन इवनिंग फुटबॉल प्ले बी द। अब हमें ये वाक्य दिया है, इन इवनिंग फुटबॉल प्ले बी द। अब इसमें हमको कहा गया उसने एक फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स, मतलब जो आपको शब्द दिए गए हैं उन्हें एक सही क्रमानुसार लगाकर उससे सही तरीके का वाक्य निर्माण कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाक्य को हम सब्जेक्ट सबसे पहले ढूंढेंगे इस वाक्य में। दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की जो अवस्था दी हो। V1 का दोबारा से बता दूं, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब की सेकंड, V3 वर्ब की थर्ड, V4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, V5 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में s is जोड़कर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, उसके बाद अदर वर्ड। अब वाक्य में सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, बी सब्जेक्ट है, तो इसे सबसे पहले लेके आएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। इस वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है मुझे, हेल्पिंग वर्ब यदि नहीं है तो ये ऑप्शन छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ेंगे। मेन वर्ब की कोई भी अवस्था हो, हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब हमारी क्या है, प्ले है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की प्ले, अगर मेन वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, V1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम इसे लिख देंगे, तो बी प्ले। अब बात, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट बात किसकी हो रही है, फुटबॉल की। बी प्ले, वह क्या खेलता है, वह खेलता है क्या, फुटबॉल। क्या खेलता है, फुटबॉल। तो बी प्ले फुटबॉल। अब बचा क्या, ये भी लिख गया, ये भी लिख गया, ये भी लिख गया। अब बचा क्या, इन बचा है, दा बचा और इवनिंग। तो क्या हो जाएगा, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इस तरह से हमको क्या करना होता है, बस वाक्य हमारा कौन से भी तरीके से दिया हो, चाहे उसमें मेन वर्ब पहले दे, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट पहले दे, चाहे उसमें अदर वर्ड पहले दे, कैसी भी कंडीशन का दिया गया हो, मुझे इस कंडीशन में हमको लिखना है। सबसे पहले हमें कर्ता ढूंढना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद मेन वर्ब लगानी है, उसके बाद क्या करना है, और मेन वर्ब की जो अवस्था है वो लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। कोई और वाक्य देख लेते एक दो। दूसरा वाक्य आपका दिया है,
फिट exercise keeps us regular, ये वाक्य तो कोई वाक्य ऐसे भी होते हैं, अभी ये सेंटेंस की बात चल रही है, कोई वाक्य इम्पेरेटिव भी होते हैं। तो इम्पेरेटिव वाक्य आपके किससे प्रारंभ होते हैं? मेन वर्ब से, या वाक्य भाव पर डिपेंड करता है। तो अब इसमें कह रहा है फिट एक्सरसाइज कीप्स अस रेगुलर। अब हमको ये वाक्य कैसा बनाना है? एक शुद्ध रूप वाक्य बनाना है, एक सही क्रम में लिखना है। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब नियमित अभ्यास हमें फिट रखता है। हमें कैसा रखता है? तो रेगुलर एक्सरसाइज मतलब नियमित अभ्यास रखता है, क्रिया रखता है हमें फिट। कैसे रखता है? फिट रखता है। तो ये बनेगा आपका रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स अस फिट। हमको क्या करना है? सीधी सी बात है, एक ही वाक्य में समझना चाहिए कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की जो अवस्था हो वो है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। इस कंडीशन में हमें वाक्य को लाना है, बस हमारा रीऑर्डर ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा। इस तरीके से हम रीऑर्डर ऑफ द सेंटेंस बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए अंदाज में।